Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 3 for class 11, chapter number 3, trigonometric function. Today we will learn about how to find value of given ratio. So stay with me. Let's begin our class. Angle table. हम क्लास 10 में ये पढ़ चुके हैं. रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 0 को 0, 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 लिखते हैं. साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. अगर हम इसको ही याद रखेंगे तो बाकी सब निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा पूरा का पूरा लर्न कर लेते हैं. एटलीस्ट साइन कॉस टेन ये तीनों अच्छे से लर्न हो ही जाना चाहिए. हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन निकालने में बहुत टाइम लगता है, फिर वो टाइम वेस्ट होता है. इसलिए मेरा एक फंडा है कि डायरेक्टली फॉर्मूले जितने सारे होते हैं उसे अच्छे से लर्न कर लो, फिर वही फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करो. क्या फॉर्मूले निकालने जाओगे और फिर उसको अप्लाई करो, टाइम वैसे ही चला जाता है. इसलिए बेटर होता है हमेशा फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. ये मैथ्स के फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं या फिर लिख के 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख के लर्न कर सकते हैं, उससे अच्छे से याद रहता है. सो साइन 0 ये हो गया. कॉस कॉस 0 इसका रिवर्स है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0. 10 साइन बाय कॉस होता है तो 0/1 दैट इज 0. दिस बाय दिस तो 2 कैंसिल आउट होके 1/√3. दिस बाय दिस कैंसिल आउट होके 1. दिस बाय दिस 2 कैंसिल आउट होके √3. 1/0 मीन्स इन्फिनाइट. वैसे बाकी सब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि साइन कॉस और टेन के 90 तक, 0 से लेकर 90 तक सारे के सारे वैल्यू अच्छे से याद कर लेना चाहिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन रेशियो. गिवन रेशियो का जैसे कि साइन 30 ये तो डायरेक्ट हमें याद रखना है, लेकिन अगर साइन 300 पूछा गया या फिर टेन 300 पूछा गया या फिर 10 - 300 पूछा गया तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए मैंने दो स्टेप फॉलो करना है हमें. फर्स्ट है n π/2 प्लस थीटा. n π/2 प्लस थीटा, या आप लिख सकते हो n × 90 प्लस थीटा. दूसरा रूल है साइन रूल. सो पहले समझते हैं एक एक करके. तो n π/2 प्लस थीटा, जहाँ पे n अगर आपका इवन हो जाए तो नो चेंज. n अगर इवन हो जाए तो नो चेंज, n अगर ऑड हो जाए तो चेंज. सो चेंज बॉक्स. नो चेंज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. चेंज बॉक्स अगर ऑड है तो चेंज कैसे करना है. साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, साइन अगर हुआ तो कॉस डालेंगे, कॉस हुआ तो साइन डालेंगे, टेन हुआ तो कॉट डालेंगे, कॉट हुआ तो टेन डालेंगे, सेक हुआ तो कॉसेक डालेंगे, कॉसेक हुआ तो सेक डालेंगे. दूसरा है साइन साइन रूल या साइन बॉक्स बोल सकते हैं. ये हम एक क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये पॉजिटिव है, और हम इसे अच्छे से याद रख लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है. 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है. और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 के बीच में होता है. थर्ड हो जाएगा 270, फिर 360, फिर ये आगे बढ़ता ही जाएगा. या हम इसे रेडियन में अगर लिखते हैं तो π/2, 1 π/2, ये हो गया पाई, अच्छे से याद रखते हैं. ये हो गया 3 π/2, ये हो गया 2 पाई. सो बेटर अच्छे से याद रख लेते हैं. दैट इज ये हो गया 1 π/2, ये हो गया 2 π/2, 2 π/2 दिख रहा है ना. हाँ, ये हो जाए हमारा 3 π/2. ये सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 4 π/2. इसको अच्छे से याद रखते हैं.
अब वो हो गया फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकंड क्वार्टर ऐसे याद रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, या इसका मतलब है सारे के सारे फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन और उसका ऑपोजिट दैट इज कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। सो अच्छे से याद रखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वार्टर में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा काउंट करते हैं, तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो माइनस थीटा। तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा, तो यहाँ से शुरू होगा माइनस थीटा। अगर माइनस थीटा जाते हैं तो ये दोनों का आंसर पॉजिटिव आ जाता है, ये डायरेक्ट पहले से ही बोल दिया है, साइन क्योंकि पॉजिटिव है। तो कॉस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो देखते हैं, माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। अभी मैंने बोला माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वार्टर में कॉस और सेक आ जाता है, उस हिसाब से वो पॉजिटिव दिखा देगा, बाकी सब नेगेटिव दिखाएगा। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सो इसको भी अच्छे से याद रख लेते हैं। अब ये दोनों रूल को हमने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, और अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 210, 210 को कैसे निकालेंगे? तो 210 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 30। 90 को याद रखना है, पाई बाई 2 लिखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि हम 11th में आ चुके हैं तो रेडियन में लिखेंगे। दैट इज 2 इंटू 90 प्लस थीटा, 2 इंटू 90 दैट इज 180 प्लस 30 दैट इज 210। अब ये हो गया इवन, n इंटू 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब ये n जो है हमारा इवन है तो नो चेंज, मतलब जो था वही रह जाएगा, दैट इज साइन 30 हो गया। अब हम साइन देखेंगे, प्रॉपर साइन क्या होता है देखेंगे। तो 2 इंटू 90 प्लस 30, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 90, ये हो गया 2 इंटू 90, ये हो गया 3 इंटू 90, ये हो गया 4 इंटू 90। अब ये बोला है कि 2 इंटू 90, तो 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब आगे, अगर माइनस थीटा होता है तो पीछे, तो प्लस थीटा मतलब आगे आ गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला देखेंगे, अच्छे से ध्यान देना, थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, और हम जो क्वेश्चन में है वो वही देखेंगे। तो थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर माइनस साइन 30 आ जाता है। माइनस को माइनस रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, दैट्स इट। नेक्स्ट 10 300, वैसे ही सॉल्व करते हैं। 300 मतलब 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 30। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑड नंबर मीन्स चेंज, ऑड नंबर मीन्स चेंज। तो 10 है तो 10 हो जाएगा हमारा कॉट, तो हम इसको लिखेंगे 10 इसके बदले, दैट इज कॉट 30। अब साइन देखेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 1 इंटू 90, ये हो गया 2 इंटू 90, ये हो गया 3 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वार्टर में जो क्वेश्चन दिया है उसको देखेंगे। फोर्थ क्वार्टर में 10 दैट इज नेगेटिव है ना, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ कॉट 30 दैट इज माइनस कॉट 30 की वैल्यू √3 है। नेक्स्ट है कॉसेक माइनस 1410, तो पहले इसको माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 1410। अब इसको 90 से डिवाइड कर लेते हैं, 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 15। तो 15 इंटू 90 प्लस जो रिमाइंडर रहा
यहाँ पे रखेंगे। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वेट ए मिनट, ये हो गया 1410। 1410 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 वन ज़ा 90, ये रहा 510, और 95 ज़ा 5 9 ज़ा 450, तो यहाँ पे बच गया 60। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ 15 इंटू 90 प्लस 60, 15 इंटू 90 प्लस 60, या हम इसको रेडियन मेजर में लिखेंगे, दैट इज़ 15 इंटू π/2 प्लस 60। सो ये हो गया हमारा कॉसेक माइनस कॉसेक 15 इंटू π/2 प्लस 60। अब ये ऑड है मीन्स चेंज, तो कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक में। कॉसेक हो गया सेक, और यहाँ पे हम काउंट करेंगे, दैट इज़ 15 π/2 है, तो ये हो गया 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 π/2 प्लस 60, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव, और ये तो चेंज हो चुका था, दैट इज सेक 60। तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, दैट इज फाइनल आंसर हो गया सेक 60। सेक 60 मतलब कॉस 60 का उल्टा, दैट इज कॉस 60 है हमारा हाफ, और उसका उल्टा जो है वो कितना है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन -11 π/3। तो पहले तो इसको अगर माइनस है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज साइन माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा हो गया, और 11 को हम इस तरह से तोड़ेंगे ताकि ये 3 का मल्टीपल आए, तो दैट इज 3 का मल्टीपल मतलब 12 पाई माइनस पाई, तो 12 पाई जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो अब इसे लिख देते हैं 12 पाई माइनस पाई। अब डिवाइड करेंगे तो 12/3 दैट इज 4 पाई माइनस π/3। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है n π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, तो यहाँ पे π/2 आना चाहिए, इसलिए मैंने 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 8, ये हो गया π/2 माइनस π/3। तो 8 मतलब इवन है, तो नो चेंज। नो चेंज को मतलब साइन जो है साइन ही रखेंगे, ये होगा, ये मिस्टेक है, काट देते हैं। माइनस को माइनस ही रखेंगे, और साइन को साइन, π/3 को π/3। अब चेक करेंगे 8 π/2 माइनस थीटा, दैट इज 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 6 7 8 माइनस थीटा, मतलब बैक, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ही देखेंगे। साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, साइन π/3, साइन π/3 मतलब हमारा आंसर हो जाता है √3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to have notification for my new video. Thank you.